हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल हिस्ट्री विद हिमांशु। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द रायाज एंड द नायकाज। राया और नायकाज क्या होते हैं? राया हमने पिछले चैप्टर के दौरान हमें पढ़ लिया था कि राया राजा को कहा जाता था, किंग्स को कहा जाता था। और नायक्स कौन होते थे? नायक्स भी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा समझा दिया था, बट अब हम डिटेल में समझने वाले हैं कि नायक होते क्या थे। नायक बेसिकली मिलिट्री से रिलेट करते थे। ये बहुत ही पावरफुल होते थे और तेलुगु लैंग्वेज बोला करते थे या कन्नड़ बोलते थे। पेजेंट्स ऑलवेज स्टे विद नायकाज। जो भी पेजेंट्स होते थे, गरीब किसान होते थे, वो नायकाज के साथ रहा करते थे। वेयर दे मूव दे गो अलॉन्ग विद देयर, कि जहाँ पर भी नायकाज मूव करते थे उनके साथ साथ पेजेंट भी वहीं पर मूव कर दिया करते थे। एंड सेटल और डू एग्रीकल्चर सो दे गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम दैम। और एग्रीकल्चर करा करते थे ये जो पेजेंट्स होते थे इनके साथ रहते हुए, ताकि बदले में जो है इनको प्रोटेक्शन मिलती रहे। किनको? जो पेजेंट्स हैं उनको नायक से प्रोटेक्शन मिलती रहे, इसीलिए ये क्रॉप का जो है शेयर उनको देते थे नायकाज को, और बदले में नायकाज इनको प्रोटेक्शन देते थे। समटाइम्स नायका बिकम सो पावरफुल एंड मेक देयर सेपरेट एम्पायर। कई बार नायक्स इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे कि अपना सेपरेट एम्पायर भी बना लेते थे, अपना अलग से साम्राज्य बना लिया करते थे। नेक्स्ट है अमर नायक सिस्टम। अमर नायक सिस्टम क्या है? The system in which military chiefs used to collect tax from the peasants and local peoples। कि अमर नायक सिस्टम एक इस टाइप का सिस्टम था जिसमें मिलिट्री चीफ्स को अपॉइंट किया जाता था राजा के द्वारा, और उनको काम दिया जाता था कि आपको टैक्स कलेक्ट करना है पेजेंट से, फार्मर से या आम लोगों से जो लोकल पीपल हैं। ही हैज़ टू गिव टैक्स टू द किंग एंड टू सेव सम टैक्स फ्रॉम एज देयर रिक्वायरमेंट। उसको क्या करना होता था? जो भी वो एनुअल टैक्स कलेक्ट करता था उसको वो टैक्स राजा महाराजा को देना पड़ता था, और बाकी कुछ टैक्स का बचा हुआ हिस्सा वो अपनी रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ करा करता था। These texts were used generally in maintenance of military and building of temples। बेसिकली इस टैक्स का इस्तेमाल किस पर्पज़ के लिए किया जाता था? ताकि मिलिट्री को मेंटेन रखा जा सके और साम्राज्य की प्रोटेक्शन की जा सके, और बिल्डिंग्स या टेम्पल्स बनाई जा सकें अपनी किंगडम पे। आपको पता है कि विजयनगर एम्पायर एक इस टाइप का एम्पायर था जहाँ पर टेम्पल बहुत ज़्यादा फेमस थे। रायाज एंड किंग्स हैज़ पावरफुल टू शिफ्ट नायकाज फ्रॉम न्यू प्लेस टू अनदर। राया और जो राजा हुआ करते थे वो क्या किया करते थे? अपनी पावर शिफ्ट कर दिया करते थे। कई बार नायकाज पावरफुल हो जाया करते थे तो पावर नायकाज के पास चली जाया करती थी। लेटर नायक स्टॉप वर्किंग अंडर रायाज। अब क्या होता है, पहले तो जो हमारे नायकाज थे वो राया के अंडर टैक्स कलेक्ट करके जो है वर्क करते थे, बट अब क्या होने लग जाता है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है तो जो नायका होते हैं वो राजा की बात मानना बंद कर देते हैं, राया की बात मानना बंद कर देते हैं, और अपने इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिपेंडेंट किंगडम बनाने शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा एम्पायर डिक्लाइन हो जाता है एट द एंड। नेक्स्ट है दिल्लीज इक्ता सिस्टम इज़ सिमिलर टू द अमर नायक सिस्टम। दिल्ली में एक इक्ता सिस्टम चलता था टैक्स कलेक्शन का, जो कि एज सिमिलर था लाइक अमर नायक सिस्टम। इसके बाद है वाटर रिसोर्सेज इन विजयनगर एम्पायर। सबसे पहले आपको बता रखा है कि यहाँ पे तुंगभद्रा नदी थी जो कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए बहुत अच्छी रहा करती थी। मेड रिजॉर्वर टू रिस्टोर वाटर को स्टोर करने के लिए इन्होंने बहुत बड़े बड़े, जैसे वेसल्स नहीं होते, रिजर्वर्स लिखा हो यहाँ पे, रिजर्वर्स जिसमें पानी को बचा के रखा जा सके, वो रखे हुए थे। मेड वाटर टैंक्स, पानी के टैंक बनाए हुए थे। एक यहाँ पर बहुत ही फेमस टैंक था जिसका नाम था कमलापुरम टैंक, ठीक है। और जो बेसिकली हमारा जो है ये किंगडम का जो एरिया था वो सेमी एरियड रीजन था विजयनगर का एम्पायर, इस पे ज़्यादा वर्षा नहीं होती थी। सेमी एरिड का मतलब होता है कि यहाँ पर ज़्यादा वर्षा नहीं होती थी। टैंक्स वर कनेक्टेड टू इरिगेशन। जो भी टैंक्स होते थे वो इरिगेशन पाइप्स के इरिगेटिंग पाइप्स के थ्रू जुड़े हुए होते थे, एंड रॉयल सेंटर तक ये पानी पहुँचाया करते थे रियाया के घर में। हीरिया केनाल ऑल्सो मेड फॉर इरिगेशन बाय संगमा डायनेस्टी। एक संगमा डायनेस्टी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर रूल करा करती थी,
ठीक है, जिसने कि हीरा कैनाल की फॉर्मेशन करवाई थी यहाँ से इरिगेशन लेने के लिए। एरिया ऑफ विजयनगर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। विजयनगर के एरिया को 2 पार्ट्स में बांटा गया था। पहला था सेक्रेड सेंटर, दूसरा था अर्बन कोर। सेक्रेड सेंटर में टेम्पल्स या रियायाज के बहुत ज़्यादा महल वगैरह हुआ करते थे और अर्बन सेंटर में आम लोग रहा करते थे। नेक्स्ट है फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स, कि अब्दुल रज़ाक समरकंदी एक ट्रैवलर हुए हैं जिन्होंने इंडिया में विज़िट किया है। उन्होंने इंडिया के फोर्टिफिकेशन के सिस्टम को डिस्क्राइब किया है विजयनगर एम्पायर के। उन्होंने क्या बताया है कि इंडिया में फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, किस तरीके की दीवारें यहाँ पर बनाई जाती थी। तो उन्होंने बताया कि फोर्टिफिकेशन जो थी वो 7 लाइन फोर्टिफिकेशन की जाती थी। एक तरीके से 7 फीट तक की दीवारें बनाई जाती थी और दीवार बहुत ही मजबूत तरीके से बनाई जाती थी। वॉल्स वो सो लॉन्ग, बहुत लंबी लंबी जो है दीवारें हुआ करती थी। और जो अब्दुल रज़ाक समरकंदी था ये एम्बेसडर था पर्शिया का, ठीक है, जो कि पर्शियन राजा महाराजा ने भेजा था इंडिया में नॉलेज गेन करने के लिए और इंडिया के बारे में जासूसी करने के लिए। स्ट्रॉन्ग वॉल्स हुआ करती थी इनकी। नो सीमेंटेड, सीमेंट से नहीं बनाई जाती थी ये दीवारें, बल्कि एक ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर होता था जिसके अंदर एक ब्लॉक के अंदर दूसरे ब्लॉक को जोड़कर जो है ये पूरी वॉल तैयार की जाती थी, जिससे कि और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाया करती थी। अराउंड एग्रीकल्चर एरियाज देयर वाज फोर्टिफिकेशन टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम द फॉरेन इन्वेडर्स अटैक, ठीक है, फॉरेन के अटैक से बचाने के लिए जो खेती थी उसके आले दुआले में भी, उसके आसपास में भी फोर्टिफिकेशन की जाती थी ताकि कोई भी खेत की जो भी चीज़ है, फूड है, उसको नुकसान ना पहुँचे। नेक्स्ट है गेटवेज, यहाँ पर गेटवेज भी बनाए जाते थे, ठीक है, जहाँ पर भी एंट्री की प्लेस होती थी इस किंगडम में, तो वहाँ पर गेटवे बनाए जाते थे जो कि बहुत ब्यूटीफुल होते थे और ये इंस्पायर्ड होते थे टर्किश सुल्तान जो इंडिया में आए थे, या इस्लामिक स्ट्रक्चर, इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर्स जो थे, स्कल्पचर्स जो थे, उनसे इंस्पायर्ड होते थे इनके गेटवेज। अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।